अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना, बस अपना। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। दोस्तों, आज है विश्व मृदा दिवस। तो आज के इस विशेष दिवस पर हम आपके लिए लाए हैं विशेष कार्यक्रम कहानी मिट्टी की। श्रोताओं, विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ मृदा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना तथा मृदा संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन की वकालत करना है। मृदा विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय संघ IUSS के द्वारा साल 2002 में मृदा दिवस मनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सिफारिश की गई थी। थाईलैंड साम्राज्य के नेतृत्व में और वैश्विक मृदा भागीदारी के ढांचे के भीतर FAO ने वैश्विक जागरूकता बढ़ाने वाले मंच के रूप में वर्ल्ड सॉइल डे की औपचारिक स्थापना का समर्थन किया। FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन ने जून 2013 में सर्वसम्मति से विश्व मृदा दिवस का समर्थन किया और 68वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके आधिकारिक रूप से अपनाए जाने का अनुरोध किया। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस की घोषणा की। दोस्तों, WSD के लिए 5 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह थाईलैंड के राजा HM किंग भूमिबोल अदुल्यादेज के आधिकारिक जन्मदिन से मेल खाती है, जिन्होंने आधिकारिक तौर पर इस आयोजन को मंजूरी दी थी। वर्ष 2016 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर इस प्रिय सम्राट की स्मृति और सम्मान में मनाया गया, जिनका निधन अक्टूबर 2016 में 7 दशकों तक राज्य प्रमुख रहने के बाद हुआ था। श्रोताओं, मृदा यानी मिट्टी, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, प्रकृति की सबसे अविश्वसनीय संपत्तियों में से एक है। एक मुट्ठी भर मिट्टी में पृथ्वी पर मनुष्यों की तुलना में अधिक सूक्ष्म जीव होते हैं। हमारे पैरों के नीचे यह विविध पारिस्थितिकी तंत्र असंख्य तरीकों से जीवन का समर्थन करता है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को उगाने से लेकर प्राकृतिक निस्पंदन प्रणाली के रूप में कार्य करने तक। तो वास्तव में विश्व मृदा दिवस, जिसे हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है, हमारे जीवन में मिट्टी की अपरिहार्य भूमिका को पहचानने और इसे संरक्षित करने की तत्काल आवश्यकता को पहचानने के लिए एक वैश्विक आह्वान है। दोस्तों, मिट्टी जो वास्तव में हर प्राणी का उद्भव स्थल है, मिट्टी यानी जिसे भारतीय संस्कृति और सनातनी परंपरा में धरती माता कहा जाता है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। प्रत्येक निर्माण कार्य करने से पूर्व भूमि पूजन की रस्म अदा की जाती है। असल में सभी प्राणी को जीवन पर्यंत भरण पोषण करती है मिट्टी। मिट्टी की हम सबके जीवन में अपरिहार्य भूमिका है, क्योंकि जिस जमीन पर हम चलते हैं उसके अलावा मिट्टी के बहुआयामी कार्य हैं। जैसे मिट्टी हमारे ग्रह की 1/4 जैव विविधता का घर है, जो इसे एक जीवंत गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र बनाती है, जो गतिविधियों से भरपूर है। हम जो भोजन खाते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी में ही उगाया जाता है। यह हमारी कृषि प्रणालियों की नींव है। मिट्टी कार्बन को ग्रहण करती है और संग्रहित करती है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ही पानी गुजरता है, मिट्टी एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है, अशुद्धियों को हटाती है और स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्य से पूरी मानव जाति ने मृदा यानी मिट्टी का दोहन ही किया है। महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद मिट्टी का कटाव, प्रदूषण, वनों की कटाई और असंवहनीय कृषि पद्धतियों से हमेशा खतरा बना रहता है मिट्टी को। और हम सभी जानते हैं कि मिट्टी को खतरा होने का मतलब है जीवन को खतरा। तो दोस्तों, आइए एक खास बातचीत के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से हम लोग मृदा के जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। और इस खास बातचीत के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से हम लोगों के जीवन में मृदा की भूमिका रहती है। हमने ये बातचीत की है डॉक्टर AK सिंह से, जो चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड में प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं ये विशेष वार्ता। डॉक्टर AK सिंह सर, आपका अपना रेडियो 96.9 FM में स्वागत है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया और सभी श्रोताओं का हमारी ओर से नमस्कार। तो सर, जैसा कि आज हम सभी मना रहे हैं विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे, तो सर आज के दिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से मृदा यानी मिट्टी हम सब के लिए महत्वपूर्ण है और क्यों ये जो आज का दिन मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए कि जहाँ तक
आज की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये है कि जो हमारी खेती, जहाँ खेती होती है, जो खेत की मिट्टी है, उसके बारे में खास तौर से हम बात कर रहे हैं। जी लेकिन अगर सार्वभौमिक रूप में ले तो हर जगह पे अगर हम देखें तो मिट्टी है और वो अनेक रूप में हमारे काम आती है। जो खेत की मिट्टी है उसमें ही अनाज का उत्पादन होता है और अनाज के उत्पादन के लिए हमारे खेत स्वस्थ रहे, इसकी जागरूकता के लिए आज का दिन रखा गया है। और जो भी लोग खेती कर रहे हैं या खेती से संबंधित कहीं न कहीं जो लोग हैं वो इसका ध्यान रखें। जी, हम सभी देखते हैं कि प्रदूषण तो एक पूरे विश्व में एक समस्या है और उसमें भी एक मृदा प्रदूषण की बात आती है, जिसमें कि मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है, उसमें बहुत से केमिकल मिल जाते हैं। तो मृदा के महत्व को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? मृदा जो प्रदूषण है उसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जहां तक ये सवाल है कि जो हमारी खेत की मिट्टी है उसकी उपयोगिता या उसका जो इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उसके बारे में हम कैसे लोगों को जागरूक करें। जी तो उसके लिए हम सबको ये समझना होगा कि जो भी हमारा आज की तारीख में हमें भोजन के योग्य अनाज उपलब्ध हो रहा है, फल उपलब्ध हो रहे हैं, सब्जियां उपलब्ध हो रही है, वो खेत की मिट्टी में ही उगकर आती है। और जो खेत की मिट्टी में है वही हमारे अनाज में आता है, उसमें से पोषक तत्व आते हैं, उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें सम्मिलित होकर आती है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर वह खेत की मिट्टी हमारी स्वस्थ नहीं होगी या उसमें कहीं न कहीं पर ऐसी चीजें शामिल होती जा रही हैं जो कि उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वही चीजें हमारे भोजन में भी आना आरंभ हो जाएगी। जी तो आवश्यकता यही है कि हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, जो कि सार्वभौमिक है और सभी के लिए समझने वाली बात है, कि हम किसी भी तरह में कोई ऐसा अपनी ओर से काम न करें कि उसके द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आए या उसमें कोई रुकावट आए। जी, डॉक्टर ए.के. सिंह सर, हमारी संस्कृति में एक बाकायदा जैसे चिकित्सा पद्धति भी रही है, जिसको मृदा थेरेपी कह लीजिए या मिट्टी के जरिए रोगों का निवारण किया जाता है, या जिसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। तो उस दृष्टि से बहुत लोग कहते हैं कि बच्चों को खासतौर पर मिट्टी में खेलने कूदने देना चाहिए। तो हाँ, वो कहीं न कहीं उनका तर्क होता है कि उसमें बहुत से पोषक तत्व होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मिट्टी में या मृदा में कौन-कौन से ऐसे तत्व होते हैं जो हम सब के लिए ज़रूरी होते हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें तो अभी भी जो मेरे ख्याल से जानने योग्य होंगी, जी, लेकिन अगर हम देखें तो जैसे कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फास्फोरस आवश्यक होता है, पोटाश आवश्यक होता है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है, ऐसे अनेकों तत्व हैं जी, जो कि उसमें है। इसके अलावा बहुत सारे जीव होते हैं, तो जीव जो उसमें शामिल है वो आपके खेत की सॉइल जब आपके शरीर से लगती है तो वो भी शामिल, उसमें हानिकारक भी होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। जी, लेकिन जो लाभदायक जीव है, अगर उनकी संख्या अधिक होती है तो उसका हानिकारक कोई असर, हानिकारक जीव एक तरह से सक्रिय नहीं रहते। तो उनके अंदर जो हार्मोन्स है या जो उनके द्वारा फायदा हमारी स्किन को या हमारे शरीर को हो सकता है, वो मिलता है। लेकिन ये जब ही मिलेगा जब जो जहां पर खेल रहा है बच्चा या जो धूल हमारे शरीर पे आ रही है वो स्वस्थ है। तो अगर उसके अंदर एक तरह से प्रदूषण है जी। या हमने ऐसी चीजें शामिल कर दी है जो हानिकारक है या हमने ऐसी क्रियाएं करी इससे कि जो अच्छे जीव उसके अंदर होने चाहिए वो खत्म हो गए, तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं रहे। जी। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो मृदा की गुणवत्ता है या जिसको क्वालिटी है, उसको प्रभावित करने वाले कौन-कौन से तत्व हो सकते हैं? देखिए, सबसे अहम चीज तो ये है कि जो उसके अंदर जैविक क्रियाएं होने वाली हैं उनको हम सुचारू रूप से होने दें, कि जो जीव हमारे खेत के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए उनका सारा योगदान होता है, उनका योगदान अच्छे से होता रहे, यह हमें सुनिश्चित करना हो। जो भी हम खेती कर रहे हैं या हम ऐसे भी लोग हैं जो कि हम एक तरह से इस चीज को समझते हैं, और अगर जो ऐसे लोग हैं कि जो नहीं समझते उनको भी हम समझाएं। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पर समझ, कोई एक टुकड़ा है, वहां पर आपके अनेकों जीव है, वो अपना काम करते हैं, उनका एक समय होता है निश्चित कि वो उस समय खेत के अंदर जाएंगे, जो भी हरे पत्ते आए या जो आपका कचरा आया, जो कि एक तरह से जो जैविक चीज है वो आई, उसको वो खाते हैं, उससे उनका पोषण होता है और खेत के अंदर बहुत सारे ऐसी जो पोषक तत्व चाहिए उनका भी एक तरह से निर्माण होता है। जी, तो
उनमें जैसे ही हम रुकावट डालते हैं तो उनका जो एक साइकिल है, साइकिल कह ले चक्र है, जो चक्र में रुकावट आती है तो जो उनके द्वारा अच्छा काम होने वाला था वो रुक जाता है और वहीं से हमारे खेत की स्वास्थ्य में धीरे धीरे एक तरह से रुकावट आने लगती है और मिट्टी का स्वास्थ्य एक तरह से गिरने लगता है। जी। तो मुख्य भूमिका यही है कि जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं उनमें हम रुकावट न बने। अब उनमें रुकावट हमारे द्वारा कैसे होती वो समझने जैसी बात है। जी। एक तो क्या है कि हम जो खेत की मिट्टी है उसको कहीं न कहीं हम आराम नहीं दे रहे, लगातार फसलें, तो थोड़ा सा उसमें हम ध्यान, या ऐसी फसलें उगाएं जो कि थोड़ा लंबी अवधि की हो, तो वहां पर जो जीव है वो उसके अंदर रहते हुए अनेक अपनी क्रियाओं को संपादित कर देंगे। नंबर एक। नंबर दो, हम ऊपर से खाद वगैरह इस्तेमाल होता था, जैसे गोबर का खाद है या जो है आपके हरी खाद है, ऐसी जो चीजें हैं उनका हमने उपयोग करीब करीब रोक दिया है। उसको हम अधिक करें, क्योंकि जो उस खेत के अंदर, उस मिट्टी के अंदर जीव है, उनका एक तरह से वो भोजन है। जब वो भोजन उनको मिलता है तो आपके खेत के लिए लाभदायक क्रियाएं वो शुरू कर देते हैं। तो एक वो काम करें। दूसरा, प्लास्टिक जैसी चीजें जो कि एक अनेकों रूप में हमारे खेत के अंदर शामिल हो रही है या खेत की मिट्टी में जा रही है, उनको हम जाने से रोकें। दूसरी बात यह है कि अत्यधिक असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग न करें, जो कि मतलब जो हमारे ये रासायनिक उर्वरक है इनका संतुलित उपयोग करें। दूसरा, जो भी कीटनाशक और जो और दवाएं हैं इनकी जो वैज्ञानिकों ने संतुति दी है सिर्फ उसके हिसाब से ही और सही समय पे सही मात्रा में प्रयोग करें। कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ज्यादा फायदा ले लें या टाइम हमसे चूक गया तो ज्यादा डाल दें, तो वहां पर हम कहीं न कहीं हमारा जो पूरा एक इकोसिस्टम होता है मिट्टी का, उसको हम खराब करने का काम। तो ये कुछ चीजें करें। ज्यादा मात्रा में हम सिंचाई कर देते हैं तो उसके साथ जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी होती है वो खेत से बाहर चली जाती है, तो वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी। तो सीमित मात्रा में सिंचाई करें। ऐसी फसलें उगाएं जो कि अलग अलग समय पे, अब कहते हैं ना कि जो मतलब हेर फेर से फसल चक्र अपनाए। तो एक बार जैसे कि आपने गेहूं लिया है तो उसके बाद गहरी जड़वा भी आपकी होनी चाहिए फसल, फिर उसके बाद ऊपर वाली आप उगा सकते हैं। तो फसल चक्र में क्या है कि अलग अलग सतह से खाद लेने वाली या जो उर्वरक या पोषक लेने वाली फसलें हम उगाए। उससे क्या होता है कि अनेक जो जीव है उनको भी अपना काम करने का अच्छा मौका। अगर एक जैसी फसलें लगातार उगाते हैं तो उनको भी एक जैसा इन्वायरमेंट होने की वजह से जो ऐसे जीव हैं जो कि फायदे लायक, उनको एक अलग इन्वायरमेंट चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता और वो काम नहीं करता। जिस तरह से डॉक्टर ए.के. सिंह सर ने कहा कि किस तरह से ये मिट्टी हम सब के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और उसकी देखभाल रखने की भी ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है। तो सर, जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए पूछना चाहेंगे कि मिट्टी को लेकर के, जैसे कि हमारी संस्कृति में धरती को जो है एक माता का रूप दिया गया है, धरती माँ कहते हैं, तो आज के दिन वो कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं एक स्मृति के तौर पर कि विश्व मृदा दिवस उनके लिए खास बन जाए? हाँ, अहम तो ये है कि बीच बीच में खेत को थोड़ा आराम दीजिए, एक आध महीने साल में, तो उसे इस तरह से छोड़िए कि उसके अंदर जो जीव है उनको पूरा समय फलने फूलने के लिए मिले। एक नंबर दो, जो आपके यहाँ पर गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है, हरी खाद है, उसका साल में एक बार अवश्य प्रयोग करें और वो सड़ी हुई होनी चाहिए। हरी खाद तो वैसे ही मिला देते हैं, ये आप करिए। दूसरा, खेत के मिट्टी की जांच अवश्य कराइए। साल में नहीं तो एक साल छोड़ के सही, लेकिन तो एक साल में तो आप अपनी ओर से प्रयास करिए। आजकल बहुत सारी संस्थाएं जो फ्री में मिट्टी की जांच करती है, भारत सरकार ने इसका प्रबंध किया हुआ है, मिट्टी की जांच कराएं, उसके हिसाब से ही उर्वरकों का प्रयोग करें। दूसरा, अनावश्यक रूप से रासायनिक जो आपके जो मतलब एक तरह से कीटनाशक है या खरपतवारनाशी है, अनावश्यक उनका प्रयोग जितना आवश्यक है और जितनी वैज्ञानिक संतुति है उसके हिसाब से प्रयोग करें और फसल चक्र जरूर अपनाएं। अगर ये सारी चीजें हमने कर ली तो आप ये मान के चलिए कि किसी हद तक हम अपने खेतों का स्वास्थ्य या मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। और मैं आपको एक चीज थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ, अगर हमने ये सब नहीं किया तो हमारे यहाँ अनाज तो आप देखें हो सकता है कि उग जाए, अनाज भी मिल जाए, लेकिन उसमें पोषक तत्वों की मात्रा उतनी नहीं होगी जो हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जी। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा अनाज, हमारे फल, हमारी सब्जियां पौष्टिक हो और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहे, तो उसके लिए हमें अपने खेत की मिट्टी को स्वस्थ, ताकतवर और संतुलित बनाए रखना। जी। तो डॉक्टर ए.के. सिंह सर,
इस कार्यक्रम के जरिए हमारे बहुत से किसान भाई भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और निस्संदेह इस वर्ष जो थीम रखी गई है विश्व मृदा दिवस की वो है मृदा की देखभाल, मापे, निगरानी की और प्रबंधन। और आपने जो बातें बताई उसमें सारी चीज़ें को आपने जिक्र किया कि किस तरह से हम अपनी मिट्टी की देखभाल कर सकते हैं, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं। तो इन सब बातों को हमारे किसान भाई समझेंगे और अपनी खेती को, अपनी जो उनकी मिट्टी है उनको स्वस्थ रखेंगे और पोषक तत्वों से भरपूर अनाजों का उत्पादन निस्संदेह होगा। तो डॉक्टर ए.के. सिंह सर, आपसे बातचीत करके निस्संदेह हम सभी को काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी लाभप्रद ये बातचीत रही और आपने अपना जो व्यस्त समय हमें दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, हम सबको मिट्टी की देखभाल, निगरानी और इसके स्वस्थ जीवन के लिए कार्य करना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर ए.के. सिंह सर ने बताया कि हम सबको मिट्टी को अपनी माँ मानते हुए इसके स्वस्थ जीवन के लिए आगे बढ़कर मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। और दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ हर वर्ष मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। मिट्टी के महत्व को पहचानने, जो कृषि विकास, आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों और खाद्य सुरक्षा में इसके योगदान के माध्यम से पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। भूमि क्षरण, सूखा और मरुस्थलीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जो सभी देशों के सतत विकास के लिए गंभीर चुनौतियां हैं। यह दिवस इस बात पर प्रकाश डालता है कि बढ़ती जनसंख्या के दबाव को दूर करने, जैव विविधता की हानि को कम करने और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए मिट्टी की स्थिरता महत्वपूर्ण है और साथ ही सीमित मृदा संसाधनों के सतत उपयोग और प्रबंधन को बढ़ावा देता है यह दिन। दोस्तों, मिट्टी पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। हमारे भोजन का लगभग 95% हिस्सा मिट्टी से आता है। मिट्टी पृथ्वी की 1/4 से अधिक जैव विविधता का घर है, फिर भी हम इस ब्रह्मांड का केवल 1% ही जानते हैं। मिट्टी के जीव मिट्टी को कार्बन जमा करने, पौधों को पोषण देने, दूषित पदार्थों को नष्ट करने और GHG उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। आजकल मिट्टी की जैव विविधता दुनिया भर में दबाव में है, क्योंकि अस्थिर मिट्टी प्रबंधन ने जमीन के नीचे जीवन को प्रभावित किया है। इसलिए मिट्टी की जैव विविधता की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए। दोस्तों, इस वर्ष मृदा दिवस का विषय है मिट्टी की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंधन करें। विश्व मृदा दिवस 2024 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, जैव विविधता को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने में स्वस्थ मृदा के महत्व की याद भी दिलाता है। यह व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए पृथ्वी के सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक की रक्षा के लिए एक साथ आने का अवसर है। दोस्तों, इस अवसर पर विश्व मृदा दिवस पुरस्कार भी दिए जाते हैं, जो किंग भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और थाईलैंड साम्राज्य द्वारा प्रायोजित एक वार्षिक सम्मान है, जो उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जिन्होंने मृदा जागरूकता को महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ाया और विश्व मृदा दिवस समारोहों को सफलतापूर्वक आयोजन किया है। पहली बार 6वीं वैश्विक मृदा भागीदारी पूर्ण सभा के दौरान प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में एक पदक और $15,000 अमेरिकी का नकद पुरस्कार राशि भी शामिल है। तो निस्संदेह दोस्तों, विश्व मृदा दिवस 2024 की जो थीम है मृदा की देखभाल, मापे, निगरानी और प्रबंधन करें, यह विषय मृदा स्वास्थ्य का आकलन करने और प्रभावी निर्णय लेने में सटीक मृदा डेटा और सूचना की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है और इस तरफ हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। मृदा के मापन, निगरानी और प्रबंधन को प्राथमिकता देकर हम टिकाऊ प्रथाओं को लागू कर सकते हैं, जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, हम सबको मृदा संरक्षण और इसके पुनरुद्धार के लिए समर्पित संगठनों और पहलों में योगदान देना चाहिए। साथ ही व्यक्तिगत स्तर, सामूहिक स्तर पर भी प्रयास करने चाहिए, क्योंकि धरती हम सबका भरण पोषण करती है, एक माँ की भांति देखभाल करती है। वास्तव में मिट्टी हमारे पैरों के नीचे की गंदगी से कहीं ज्यादा है। यह एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है जो जीवन को बनाए रखती है। आज यानी विश्व मृदा दिवस के दिन मिट्टी के जादू और विज्ञान का जश्न मनाने में शामिल जरूर हों। साथ मिलकर हम सब यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे नीचे की जमीन आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ और जीवंत बनी रहे। दोस्तों, मिट्टी जीवन है, इसलिए आइए इसे बचाने का संकल्प लें। कहानी मिट्टी की में हम यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर अपनी धरती माता को किसी भी प्रकार से प्रदूषित ना करें, इसके स्वास्थ्य और उत्तम जीवन को लेकर समर्पित रहें, जैविक खेती की ओर पूर्णतः अग्रसर होंगे और अपनी धरती माता को कभी भी बीमार नहीं होने देंगे।
तो इसी संकल्प के साथ अब इस कार्यक्रम को करते हैं यहीं संपन्न। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM।